अंदर से फ्रिक्शन, फ्रस्ट्रेशन, हिलना डुलना, कंफ्यूजन, चीजें टैंडम में नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, ये बहुत कुछ होएगा। मेरे को पता था ये सेशन में ये बातें होने वाली हैं। और मैंने क्या बोला था, इस पूरे टाइम में ना बहुत सारे पुराने सिस्टम से हम टूट के बाहर निकलेंगे, चाहे वो प्यार के थ्रू हो, दर्द के थ्रू हो, आपके खुद के विल पावर के थ्रू हो। ये होना ही है अभी, और ये हम सबके साथ हो रहा है। जो लोग जगने वाले हैं ना, उनको ये सारी चीजें होनी है। तो जो आप पूछ रहे हो ना गोल, मैं आपको बता रहा हूं, अभी का गोल इज टू बी गोललेस। ये टाइम है खुद गोल मटोल होके खुद को प्यार करके बैठने का खुद के साथ, कि हाँ नहीं समझ में आ रहा मेरे को। I just wanted to ask you one question. हाँ जी। जैसा आप आपके वीडियोस में कहते हैं कि ये डिस्ट्रैक्टेड दुनिया है एंड समटाइम्स यू गेट लॉस्ट इन दिस, सो व्हेन यू आर लॉस्ट हाउ डू यू फाइंड बैक योर ट्रैक, मतलब हाउ डू यू गेट बैक टू दैट, मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करते रहना पड़ेगा, दैट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम योर वीडियोस दैट यू कैन नॉट स्टॉप कि if you're not finding your path, but how do you get back to your path and how do you find कि हाँ this is something I would like to do? मेरे को आप ये बताओ, आपकी डे टू डे लाइफ कैसे जाती है, क्या फील होता है आपको? या हाँ, सो करंटली वी आई एम इन गैप ईयर, मतलब मैं अभी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। सो कर लॉन्ग टर्म नहीं, मेरे को आप ये बताओ डे टू डे में हाँ, कौन सी चीजों में आपको जिंदा लगता है, मरा हुआ लगता है? जब भी जिंदा लगता है, जब भी व्हेन आई एम आउट विद फ्रेंड्स, व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, या फिर आई एम डूइंग समथिंग न्यू, लाइक न्यू एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ, तभी आई फील द मोस्ट अलाइव। एंड मरा हुआ तभी लगता है व्हेन आई एम डूइंग अ मोनोटोनस थिंग, या फिर लाइक जैसे पढ़ने बैठा हूँ, लाइक ठीक है, मतलब पढ़ने बैठा हूँ तभी भी पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, बट देन इट्स नॉट समथिंग आई टोटली एंजॉय एज कम्पेयर टू प्रीवियस थिंग्स। हम्म। ऐसा है। ठीक है। तो आपका जो सवाल है ना, इन टर्म्स ऑफ दुनिया बड़ी डिस्ट्रैक्टेड है और लॉस्ट है, और उसके बीच में लाइक हाउ डू वी फाइंड आवर वे बैक। मेरा जो इस पे पर्सनल टेक है वो ये है कि हम सब लोग एक ऐसे ट्रांजिशन से जा रहे हैं जहाँ पे काफी सारी चीजें, जो वे बैक जब आप वर्ड्स यूज करते हो ना, आप यू आर ट्राइंग टू यूज अ रेफरेंस पॉइंट, वे बैक टू ईदर योर सेल्फ या वे बैक टू जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है, वहां पे वापस आना ताकि आप वहां से ऑपरेट कर सको। अब जहां तक मेरे को अभी समझ में आ रहा है ना, ये वे बैक वाला सिस्टम अभी के लिए काम नहीं करने वाला, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं हमारे जो पुराने वर्जन्स ऑफ आवर ओन कैरेक्टर थे, जिनको काइंड ऑफ छोड़ने का टाइम आ गया है। तो काफी हद तक एक ऐसी टेरिटरी है ये जहां पे हम लोग कभी पहले फील नहीं किए, इन टर्म्स ऑफ काफी कुछ अननोन है, काफी सारी चीजों से बस अंदर एक या तो रेजिस्टेंस आ रही है या तो एक अग्रीमेंट आ रही है, जहां पे भी आपका दिल कंफर्टेबल फील कर रहा है, दिमाग नहीं। दिमाग लोगों ने बहुत लगाया है पिछले कुछ सालों में, टेक्नोलॉजी ने 100 गुना एक्स्ट्रा दिमाग लगवाए लोगों से, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि अभी वो संतुष्टि नहीं दे पा रहा है लोगों को, दिमाग वाले रास्ते, बिकॉज ओवरऑल एक कलेक्टिव पुश आ रहा है टुवर्ड्स हाउ वी आर फीलिंग, एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर फीलिंग दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, मैं समझ रहा हूँ, और उसके अंदर हम लोग खो जाते हैं, समझ रहा हूँ। बट ये जो फाइंडिंग आवर वे बैक है ना, वो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है अभी। ठीक है, बिकॉज फाइंडिंग आवर वे बैक टू वॉट वी आर कंफर्टेबल विद, जो कैरेक्टर हमें अपना पता है। For example, when you're a 14-year-old boy and your hormones are aging, you discover porn, you start masturbating. Today, let's say you're in your mid 20s, you want to go back to, your old pattern of masturbating. Do you get it? This is a very shitty example. बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो फाइंडिंग योर वे बैक ना, वो भूल जाओ। स्टॉप यूजिंग दैट लैंग्वेज, बिकॉज देर इज नथिंग टू फाइंड योर वे बैक टू नाउ। हम सब लोगों को काफी हद तक एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग आवरसेल्व्स अप टू न्यू पोटेंशियलिटीज विद इन अस, जो हमें नहीं पता था हमारे अंदर है। काफी सारे लोग हैं जो लाइक मेरे तरफ बहुत ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस आती है, लाइक ईमेल्स आती हैं, डीएम्स आते हैं, एंड बहुत अनोखे अनोखे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लोगों के साथ, सपने आ रहे हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, इमोशनल सर्जेस आ रही हैं अलग अलग टाइप की। अम, लोग सडनली क्रिएटिव आउटलेट्स लोगों ने शुरू कर दिए हैं, लाइक किसी ने, आई थिंक मेरी टीम को भी मेरे को पढ़ाने के लिए भेजी थी कुछ पोएट्री जो एक लड़के ने लिखी। मेरे को एक और इंसान है जो डीएम पे कंटिन्यूअसली अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को शेयर करता रहता है। मैं सब पढ़ नहीं पाता, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि लोगों ने ना खुद की आवाज या खुद की अगर तड़पाहट है, वो चीजें बाहर निकालनी शुरू करी हैं। क्योंकि पिछले कुछ साल जो रहे ना, उसमें
हम सब लोगों ने सफर किया है, चाहे हम लोग ये समझे या नहीं समझे। और मैं दुनिया में क्या चल रहा है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बाहर की रिफ्लेक्शन थी। लेकिन हमारे खुद के कल्चर में बोला जाता है यथा तिन्ने तथा ब्रह्मांडे, मतलब एज विद इन सो विदाउट। तो जो बाहर दिख रहा है ना वो एक्चुअली इन अ वे अंदर की रिफ्लेक्शन होती है जो कलेक्टिवली ह्यूमैनिटी के लिए थी पिछले कुछ सालों में, कि वी नीड टू रीअलाइन हमारे जो रास्ते हैं। क्योंकि आज तक हमारे जो रास्ते हम डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे थे ना, सिर्फ इंटेलेक्ट के थ्रू कर रहे थे कि ये सेंस बनाता है, ये करियर ठीक है, ये रिलेशंस ठीक है। हम लोग इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, हम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल रेस वैसे भी हैं। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जितना कॉम्प्लेक्स हमारा है और जितना एबल नर्वस सिस्टम हमारा है, वैसे बाकी स्पीशीज का नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ एक फैकल्टी हमारी पूरे ओवरऑल प्लेथोरा ऑफ एबिलिटीज में से अगर हम सिर्फ एक फैकल्टी यूज करते हैं, वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहती। तो काफी सारे लोग हैं जिन्होंने दिमाग लगा के, इंटेलेक्ट लगा के सर्टेन सर्टेन चीजें स्टार्ट करी। जैसे अभी मैं एक चीज शेयर करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखा होगा अब जॉब वगैरह छोड़ के, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह से अपने करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं क्योंकि एक क्वाइट क्विटिंग अलग चल रही है। ठीक है। लोग रिजिड सिस्टम्स से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। यंग है तो स्पेशली और मोटिवेट हो गए हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी बिजनेसेस वगैरह। और मैं ये समझ सकता हूँ कि लोग ऑनलाइन मीडिया वगैरह यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब आप खुद सोचो ऑनलाइन मीडिया किस लेवल पे सैचुरेट हो गया है, किस लेवल पे उसके अंदर पैटर्न्स आ गए हैं जो लोगों को दिखने शुरू हो गए हैं। और जितना ऑनलाइन मीडिया का एम्फोसिस स्पीड बढ़ रहा है, जैसे आप देखो सोशल मीडिया की सर्टेन कंपनीज अपने आप को अब बचाने की कोशिश कर रही हैं। अपने आप को बचाने के चक्कर में व्हाट दे आर डूइंग इज और अग्रेसिव हो रही हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ, मतलब और अटेंशन डेफिसिट कैसे क्रिएट किया जाए, और अडिक्ट कैसे किया जाए। लेकिन जितना वहां से कोशिश हो रही है ना, जितना वहां से प्रयास हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है बहुत मस्त है, इसमें ना दो एंड्स हैं। तो एक तरफ से अगर फोर्स एमिनेट करती है ना, दूसरी तरफ से रिएक्शन आता ही है। तो यहाँ पे इस तरफ से ये वाली फोर्स जिस स्पीड से बढ़ रही है ना, और वो कब्जा रखने के लोगों के ऊपर इन टर्म्स ऑफ देयर ध्यान, उतनी ही स्पीड से जागृति हो रही है अब लोगों की। और इस पूरे बैटलफील्ड के बीच में हैं हम लोग, काफी अलग अलग तरीकों से। आई डोंट नो ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है। इफ यू आर ऑन ट्रैक विद मी प्लीज पुट योर हैंड्स अप, बिकॉज आई नो ये शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बट आई एम मोर देन हैप्पी टू ट्राई टू डू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू एवरीवन। नचिकेत, एनी थॉट्स ऑफ योर्स ऑन दैट? नहीं, आई गॉट, मतलब यू आर ट्राइंग टू से दैट ये जो चेंज है वो होने वाला है, एंड यू somehow टू गेट यूज टू दैट चेंजिंग पैटर्न्स एंड ट्राई टू फाइंड, हम्म। मतलब आई नीड टू गेट इन टच विथ माई इमोशंस मोर। हाँ, तो वो मैं थोड़ा बताता हूँ। तो मैंने बताया ये बेसिकली एक बैटलफील्ड शुरू हो गई है, एक अंदर की दुनिया को ना बाहर का सच दिखना शुरू हो रहा है, छोटी छोटी जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों में। चाहे मेल फीमेल इंटरेक्शंस हुए, चाहे बिजनेस इंटरेक्शंस हुए, चाहे सोशल मीडिया दुनिया हो गई, ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर हो गया, हमारे सिस्टम्स ऑफ इंडस्ट्रीज हो गए, चाहे फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। हर जगह ना एक सर्टेन लेवल ऑफ नकलीपन दिखना शुरू हो गया है अब लोगों को। उसकी वजह से एक अंदर से चिढ़ मचनी शुरू हो गई है। ठीक है। और मैंने क्या बोला कि जो पुराने सिस्टम्स है ना वो बहुत कोशिश करेंगे कि हम इन चीजों से टूट ना पाए। ठीक है। बट ये होना है, इसको हम रोक नहीं सकते। और हम लोग बहुत अनोखे टाइम पे पैदा हुए हैं कि हम इस पूरे शिफ्ट के ना बीच में हैं। तो इधर से भी फोर्सेस आ रही है, लेकिन इधर से जागृति की भी फोर्सेस आ रही हैं। और जो लोग स्पेशली इमोशनल लोग हैं ना, जो ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको ये अलग इंटेंसिटी पे हिट कर रही है। और जब ये अलग इंटेंसिटी पे हिट कर रही है, उस टाइम ना देर इज नो वे टू सेंटर योरसेल्फ। बहुत कम तरीके होते हैं या बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ह्यूमन शरीर में वो पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने ह्यूमन शरीर के थ्रू जो स्टेट्स इमर्ज करते हैं, सर्टेन टाइप के इमोशंस के, सर्टेन टाइप के फीलिंग्स के, उस इंटेंसिटी में ना हमने कभी फील नहीं किए होते। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, समझ लो आप जब यंग होते हो, आप लोग रिलेशनशिप्स में जाना शुरू करते हो, तो पहली बार जब दिल टूटता है, पहली बार जब रिलेशन टूटता है, अब वो हार्ट एक, या चाहे वो हार्ट का हो भी ना, बट लाइक वैसा पेन कभी पहले फील नहीं किया होता। ठीक है। तो दैट इज अ न्यू स्टिमुलस एट अ साइको इमोशनल लेवल एंड एट अ साइको स्पिरिचुअल लेवल ऑल्सो। क्योंकि हम लोग पैदा होते हैं इमोशंस के थ्रू सीखने के लिए। हम लोग इसलिए नहीं पैदा होते कि आप एमबीए करोगे और मैं बीएससी करूंगा और हम लोग फिर आगे जाके शादी करेंगे, तेरे 3 बच्चे होंगे, मेरे 2 होंगे,
ठीक है, उसके बाद तेरे को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट होगा, मतलब जो भी। हम लोग उसके लिए नहीं पैदा होते। जो फिजिकल दुनिया है वो मिराज है। हम लोग अपने लाइफ को टाइमलाइन में अगर एनालाइज करें पीछे जाके, तो अलग अलग हेविली इमोशनल मोमेंट्स हमें याद होते हैं, खुशी वाले टाइम, दुख वाले टाइम। हमें ये नहीं याद होता कि इस दिन मेरा कॉलेज का डेट स्टार्ट हुआ था, इस दिन मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था, या इस दिन मैंने ग्रेजुएट किया था। उस फिनोमेना के अंदर, कॉलेज के टाइम के अंदर जो सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे जिन्होंने आपको एक्सपैंड किया या तोड़ दिया अंदर से, वो आपको याद रहेंगे। तो हम उन इमोशनल जर्नीज के लिए यहाँ पे आते हैं। और पहली बार जब इस लेवल के इमोशन फील होते हैं ना, जो पहले फील नहीं हुए, आ, आपकी फिजिकल बॉडी पे भी टोल आता है। इसलिए मैंने आप में से कुछ लोगों ने पता नहीं देखे हैं नहीं, जो मैं टेलीग्राम पे पोल्स करता हूँ, अगर किसी ने देखे हैं तो प्लीज थम्स अप कर दो। वो जो मैं पोल्स करता हूँ, सॉरी टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम पे पोल्स करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ, जैसे जनवरी में मैंने फिजिकल लेवल ऑफ एनर्जी की बात करी थी, फेब्रुअरी मैंने एंगर की बात करी थी। तो मेनी ऑफ दीज थिंग्स विच वी आर फीलिंग, ये इस लेवल पे हो रही है जहां पे इनके लिए एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग है नहीं लॉजिकल माइंड या इंटेलेक्ट के पास। बट दैट चेंज हैज टू कम, इफ हम्म, यू नो इट इज कमिंग। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली हार्मनी एंड इंक्लूसिवनेस विद इन अस, बिकॉज हम में से हम्म, कितने सारे लोग हैं ना, लाइक सो मेनी ऑफ अस डू नॉट लाइक सर्टेन डार्क साइड्स अबाउट आवरसेल्व्स। So हम्म, many of us do not like when, let's say, some people get angry to another level. So they do not yeah, like that about themselves. And then they try to suppress it, because what happens is, over the course of 5 years, 10 years, you end up damaging your life because of these issues. When you hmm, end up damaging your life because of these issues, people leave. All right. yeah, You face losses in different ways. You fall in your own eyes. All right. hmm, Because we inherently are not supposed to get angry. That is what we've been taught. But anger is hmm, just another emotion, right? yeah, So why should we suppress it? In fact, when it is coming, if we do not suppress, and if we try to understand what is the best way to fucking use this force right yeah, now, you can use hmm, it in the gym to set a new PR, all hmm, right? Or you can hmm, use it to dance in a way which you have never seen yourself dancing as, right. all right? So I hope that adds a little bit. People, people don't try to suppress love, but they try to suppress anger. But a man who is incapable of anger is not even capable of love in a way. If you can't be intense in your emotions on that level of Yeah, anger, you can't be intense in love also. exactly. So that's what I was coming to, what you just said, Ankur. This is what I meant. हार्मनी और इंक्लूसिवनेस का मेरा जो मतलब था वो था कि हमारे अपने जितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हार्मोनाइज करना, और इनके साथ सेटल हो जाना कि हाँ ये मैं हूं, Right. ये मेरी गलती नहीं है, ये मैं हूं। Mm. और अगर मैं ये समझूं कि ये मैं हूं, तो मैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, इंस्टेड ऑफ कि वो मेरी जीवन सत्यानाश करना शुरू कर दे। Mm. ठीक है। और जब वो, उसकी वजह से क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो जाती है, आप दूसरे लोगों के साथ बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक कपल है, और द मैन इज, लेट्स से, गोइंग थ्रू इनक्रेडिबली हार्ड टाइम्स इन हिज करियर, जॉब एटसेट्रा, और वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन अगर वो इधर से जग रहा है ना कि उसकी जो फेमिनिन फोर्स है कि मेरे को ये अपने सारे एस्पेक्ट्स को मिलके अब साथ में, आई हैव टू मेक देम सर्वाइव टुगेदर, एंड आई हैव टू Mm. सेलिब्रेट देम, तो वो ना अपने पार्टनर को पहले ही कम्युनिकेट कर देगा कि मैं ना अभी अलग रहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं, मैं फट जाऊंगा, या फिर Right, right. जिस भी लेवल पे वो कम्युनिकेट कर पाए, लेकिन To एक, bring myself to balance. करेक्ट। नाउ Mm. कमिंग टू द सेकंड थिंग जो आपने बोला अबाउट लव, द प्रॉब्लम Mm. इज मेनी ऑफ अस डू नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट लव ट्रूली इज, इन माय ओपिनियन। Okay. बिकॉज लव, काफी हद तक हम लोग उन चीजों को मिस इंटरप्रेट करते हैं जहां पे हमें बस अच्छा फील होता है। बट अच्छा फील ना, अगर आप हॉर्मोन्स को स्टडी करो, अलग अलग हॉर्मोन्स की वजह से अच्छा फील होता है। Right. ऑक्सीटोसिन की वजह से अच्छा फील होता है, एड्रेनलिन की वजह से अच्छा फील होता है। ठीक है। कॉर्टिसोल जब सही तरीके से निकलता है उस टाइम पे अच्छा फील होता है, टेस्टोस्टेरोन जब हाई Mm. होता है उस टाइम पे अच्छा फील होता है। ठीक Right. है। बट ये अच्छे अलग अलग टाइप के हैं। Yeah. प्यार में टाइप डिसॉल्व कर जाता है। Mm. ठीक है। वो समय आ रहा है और आ चुका है एक्चुअली, मतलब अब कुछ कर नहीं सकते हो, कि हमें वो सीखना पड़ेगा खुद के साथ करने को। पुराने Okay. सिस्टम्स के मुताबिक आज तक हमारी खुशी या हमारा प्यार किसी आउटसाइड चीज के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहा है, चाहे वो सक्सेस हो Mm. गया, ढंग की एजुकेशन हो गई, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, पार्टनर हो गया, रिलेशन हो गया, एटसेट्रा। Mm. ये सब बाद में आता है।
हम्म ये सब हमारी ही इंटरनल आइडेंटिटी के फ्रैगमेंटेड मिरर रिफ्लेक्शंस हैं बाहर। इसलिए Then it's आपकी just आइडेंटिटी का अगर outside इसलिए अगर आपकी us. आइडेंटिटी का एक एस्पेक्ट फ्रैगमेंटेड है, समझ लो आपकी लाइफ हम्म में कोई इंसान आता है, उसके साथ आपका रिलेशन होता है, हम्म वो इंसान ने आपको दर्द पहुंचाना ही है, क्योंकि इन अ वे आपकी लाइफ में वो चीज आई है ताकि आप अपने अंदर का वो वाला फ्रैगमेंट पहचान सको। तो इसमें उस हम्म इंसान की भी गलती नहीं होती, right. क्योंकि उसका काम है रिफ्लेक्ट करना और कुछ नहीं। समझ रहे हो आप? Yeah. It's इज like एवरीबॉडी ऑन ट्रैक? मैं ज्यादा गहरा या मतलब आई रियली वांट एवरीवन्स हार्ट्स टू recognize themselves, and that's why I'm doing this. Let's go to somebody next. Anybody जो ये जो conversation अभी हुई इसके ऊपर कोई ऐड करना चाहता है? मैं क्या ही बताऊँ आपका। जब से मैं कॉलेज टाइम में था, मैं जस्ट वापी रिमोट एरिया एकदम जस्ट हाँ जी, गुजरात का, हाँ जी, पालघर बॉर्डर से पास पड़ते थे। हाँ जी। वहां से मैंने जब इंजीनियरिंग की तब आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया। एक्चुअल में एक थी लड़की जिससे मेरा रिलेशनशिप था, वो जस्ट शी बिलोंग्स टू माई उत्तर प्रदेश साइड ओनली। आप मेरे सरनेम से पहचान लेंगे होगे। ओके, बट एनी हाउ, वो उसकी मेंटेलिटी एकदम आई जस्ट मैं तो कहोगे तो फेमिनिस्ट टाइप वाली थी। तो उसने मेरे साथ ओके, बहुत बुरा माइंड गेम खेला, और मैं बहुत एक्चुअली मैं ऐसा रिलेशनशिप में नहीं था, जस्ट फ्रेंड ही था, बट इमोशन के चलते मुझे ऐसा हर्ट हुआ जैसे कि कोई ब्रेकअप हुआ है। ओके। बट मैंने जो आपका देखा ना कि आप बोले कि नहीं, वो दिमाग में बॉलीवुड का हुआ है, तो हम्म। ज्यादा चीज समझ में आए। एक्चुअल में मेरे को बॉलीवुड मूवीज को इंटरेस्ट नहीं था, बट एक ही हम्म। मेरे लाइफ में फ्रेंड्स बहुत कम रहे हैं, बहुत ज्यादा। आफ्टर कॉलेज में मैं बहुत अकेला हो गया था, बहुत ज्यादा। तो उसके चलते अपने आप को एनी हाउ, ग्रेजुएशन तो मेरा निकल गया, बट जॉब मेरे थ्रू फादर कनेक्शन मेरी लगी, और उनके साथ हाँ मैं जी, कर रहा हूँ, और मुझे कोई बुरा नहीं लगता इसमें। मेरे लिए इंस्पिरेशन तो संभाजी महाराज है वाकई। हाँ जी। मतलब वो नहीं, दैट्स फैंटास्टिक एक्चुअली। देखो, एक तो चीज आप समझ लो कि जैसे आप लाइफ में आगे चलोगे ना, लोग छुटते जाएंगे, ठीक है? क्योंकि असली दोस्त ना, मतलब एक हाथ से कम जितनी उंगलियां होती है ना, उसमें गिन सकते हो आप, जैसे टाइम आगे बढ़ता है, या असली कनेक्शंस। ठीक है। दूसरा जो आपने बोला ना रिगार्डिंग बॉलीवुड, आप देखते नहीं थे, लेकिन मेरा वो एक्सप्लेनेशन आपको काम आया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आई होप ये सबको अप्लाई हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से आप अपना जीवन समझ रहे हो, या जो चीजें आपको असर करती हैं, चाहे आपने वो पहचानी हो आज तक कि नहीं। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है अभी तक चेतना का, इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वो ये है कि जिस तरह से अगर किसी ने सोशल नेटवर्क्स पढ़े हैं ना, सोशल मीडिया किस तरह काम करता है, वो काम करता है ऑन प्रिंसिपल कॉल्ड नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे बिटकॉइन भी जिस तरह से काम करता है, कि एक पर्टिकुलर चीज के अंदर जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं ना, उतना उस चीज की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और उतना उसकी प्रोमिनेंस बढ़ जाती है। अब मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको चेतना या कॉन्शियसनेस वाले जोन में, कि समझ लो अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे 100 लोग हैं, और उन 100 लोग में से 99 है जो प्योरली सोशल कंडीशनिंग के मुताबिक चलते हैं। आप अकेले हो जिसके अंदर क्रांतिकारी जाग रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए, कि ये सिस्टम्स मेरे को नहीं समझ में आ रहे, मेरे को ना, मेरा दिल कुछ और करने का कर रहा है, और मेरे को वैसे करना है। मैं ठीक है, मैं समझ लिया स्कूल करना होता है, उसके बाद कॉलेज करना होता है, लेकिन कॉलेज के टाइम पे मेरे को पता ही नहीं मैं क्या पढूं, तो उससे अच्छा है मैं, मेरे को एक साल के लिए कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करके सीखने की, चाहे पैसा नहीं मिल रहा, मैं वो करना चाहता हूँ। हाँ, वो सोसाइटी के मुताबिक सेंस नहीं बनाता, एटसेट्रा। लेकिन होता क्या है ना, कि ये नेटवर्क इफेक्ट होता है मेरे हिसाब से, और काफी स्ट्रांग होता है। और आपको ये भी समझना है कि एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स अगर इसके अंदर ले आओ, तो जैसे अगर आप इंडियंस को देखो, इंडियंस ना काफी हद तक एक स्केर्स मेंटालिटी के होते हैं पैसे को लेके, ठीक है? क्योंकि ना वो अब हमारे डीएनए के अंदर भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो पिछले काफी लोग रहे हैं ना, स्पेशली गरीबी में, तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। और स्पेशली एक फील्ड है एपिजेनेटिक्स करके, जहां पे आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर समझ लो 100 अलग टाइप की जीन्स है, एक है पब्लिक स्पीकिंग की, एक है म्यूजिकल टैलेंट की, एक है पैसे कमाने की, लेकिन आपकी सारी जीन्स ना उस टाइम पे स्विच ऑन होती नहीं है, ट्रिगर्ड होती नहीं है। वातावरण आपके अंदर सर्टेन जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। तो स्पेशली हमारे ऐसा देश जो काफी लूट लिया गया, और पहले हम लोग एग्रीकल्चरल सोसाइटी, और ठीक थे, हमें गरीब लगा नहीं। आज के जमाने में इंडियंस को गरीब लगता है काफी अलग हद तक,
टू द पॉइंट के जो लोग 2-2 करोड़ के फ्लैट्स भी खरीदते हैं, 2 BHK 3 BHK वाले मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उनके हाथ से 500,000 रुपए भी जाने में उनको फिर भी मतलब छोड़ा नहीं जाता लोगों से पैसा इतनी आसानी से, जो एक्चुअली लक्ष्मी अगर कोई समझे ना तो उसके बहुत खिलाफ है। क्योंकि लक्ष्मी आप जितने अच्छी तरह से बहने दे सकते हो ना अपने से बाहर, वो आप खुद सोचो, कोई भी चीज जो आप खुशी से छोड़ते हो वो खुशी से आपके पास वापस आना चाहती है। कोई भी चीज जिसको आप पकड़ के रखने की कोशिश करो, जैसे एक लड़की को पकड़ के रखने की कोशिश करो नीडी होके, वो भागेगी आपसे। तो प्रोस्पेरिटी का रूप क्या है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? इट इज लक्ष्मी। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स व्हाट हैपेंस इज, और मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा कि हम लोग इंडियंस आर एट फॉल्ट या ये वो, बेसिकली मैं इन चीजों की बातें कर रहा हूं कि लीनिएज के थ्रू, माँ बाप के थ्रू, इन सब के थ्रू वो हमारे अंदर आ जाता है, वातावरण के थ्रू हम लोग के अंदर आ जाता है। तो चेतना ना ओवरऑल आसपास जो है वो पहचाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको असर कर रही है, चाहे आप उसको पहचान पा रहे हो और नहीं पहचान पा रहे। चाहे आपकी दिल की आवाज आपको बाहर निकालनी हो लाइफ में, चाहे आपको जीना हो अपने पर्सनल फ्रीडम के मुताबिक, बहुत सारी तरीकों से ना हम बंधे हुए हैं, और पहचानना उसको मुश्किल होता है जब तक आंखें खुलती नहीं रहती, और जितनी आंखें खुलती हैं उतनी बंद दिखती हैं फिर। ये इसका साइड इफेक्ट है। तो जैसे ही आपके लाइफ में ये ट्रांजिशंस आने शुरू होंगे, सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है कि अकेलापन आना शुरू करेगा लाइफ में, क्योंकि आपको बाकी चीजों में ना पॉइंट नहीं दिखेगा। आपको काफी व्यर्थ एहसास होगा इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज के। हाँ, मेरा दोस्तों का ग्रुप है जिनके साथ मैं 4 साल से रोज शाम को मिलता था सोसाइटी में, लेकिन पिछले 1-2 साल से हम लोग बैठ रहा हूँ, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मतलब इसके अंदर कोई सब्सटेंस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग बैठ के क्वांटम मैकेनिक्स की बात करो, लेकिन उसके अंदर असलियत समझ लो खत्म हो रही है। ठीक है, उसके अंदर पैटर्न्स दिख रहे हैं कि यही चीज चल रही जा रही है, यही चीज चली जा रही है, यही चीज चली जा रही है, और बाकी सब कंफर्टेबल है, क्योंकि एक दूसरा उनका अनकॉन्शियस क्रच और सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। तो ये नेटवर्क इफेक्ट होता है बेसिकली, और ये नेटवर्क इफेक्ट हमें मतलब बहुत तरीकों से असर करता है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली याद रखना, चाहे पिरामिड का स्ट्रक्चर ले लो सोसाइटी का, जो लोअर मोस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से पावर अक्यूमुलेट करते हुए ऊपर लेके जाता है, या नेटवर्क इफेक्ट ले लो, हर जगह कभी ये मत भूलना, हर इंडिविजुअल यूनिट, हर इंडिविजुअल कंपोनेंट बहुत ताकतवर चीज होती है। आज के जमाने में अगर एक इंसान भी, ये मैंने 2-3 साल पहले बताया था सर्टेन जगहों पे, कि हर जगह, हर फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होगा जिसने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया होगा अपने फोन से। ठीक है, कोई ना कोई होगा जिसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया होगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ वाली बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके। आपको ये समझना है कि, और अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे ना, तो 18 साल में पहली बार इनके जो यूजर बेसिस है ये डिक्लाइन पे आना शुरू हो गए हैं। तो आप ये समझोगे कि जितने इतने ज्यादा लोग इन चीजों को छोड़ना शुरू करेंगे ना, उतनी उनकी वेटेज गिरने लगेगी, और इसलिए अब आप उनको थ्रेट मोड में देखोगे, इसलिए आप उनको देखोगे और अलग लेवल से पुश करना अपने एल्गोरिदम्स या बाकी सारी चीजें। एंड बट द थिंग इज कि जैसे मैंने बताया, ये सारे एक्शंस का एक रिबाउंड इफेक्ट होता है दूसरी साइड से। तो कोई नेगेटिव साइड से करने की कोशिश करता है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, एंड सेम वर्क्स इन अदर वेज ऑल्सो। आई होप दैट इज मेकिंग सेंस टू एवरीवन। ओके या दिस इज गुड। दिगांत, आप तब तक मेरे को जवाब दीजिए, तब तक मैं आसिफ के साथ स्टार्ट करता हूँ। आसिफ, आपने लिखा है द मोर आई स्टडी एंड वर्क अपॉन समथिंग द रियलिटी सीम्स टू बी मीनिंगलेस। फैंटास्टिक, लेट्स स्पीक अबाउट दिस प्लीज। प्लीज आप बोलिए आसिफ। थैंक Hi यू Shiv, दिगांत, how are थैंक यू। you? आई एम गुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। आई थिंक मैं आपको 2019 वाले मीटअप में मिला हूँ। 2019 में तभी आप एग्जैक्टली। हाँ, तो तब तो मैं बहुत प्यारा कैरेक्टर था। नहीं, you're still the same. नहीं नहीं, अभी तो मैं सीनियर सिटीजन बन गया हूँ थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जिसकी वजह से चीजें लाइक स्ट्रीमलाइन हो जाती है, अलाइन हो जाती है, पीपल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक एंड टेक डिसीजन. Recently, like not even a month back, I I have lost my dad. वो it was very sudden. रात को late night we discussed, talked on video call and everything, me and my brother, या mom के साथ में. And it was just 10 minutes. 10 minutes में everything collapsed. My mom explained कि उनको कुछ ऐसा कोई problem भी नहीं था, but it happened. या सॉरी टू हियर दैट। Um, I completely understand, but the reason was उसके बाद जब चीजें
देखी मैंने, like he helped out everyone. He never did anything for himself, but for everyone else. हाँ जी, But right now, I'm at my place with my mom, and we're all alone because जिसके लिए भी उन्होंने कुछ किया था, सब अपने जिंदगी में तो बिजी हैं. But there's no one, like, sitting around us, and, like, no one. तो मुझे लगा कि, like, are we that important to help out people? Because मैंने भी ये चीजें स्टार्ट की. I have, like, started a lot of like, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जिसमें बहुत लोगों ने स्टार्ट किया, बट एट द एंड नॉट एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी मीनिंगलेस. मैंने बहुत कुछ स्टडी भी किया. आई स्टार्टेड एग्जैक्टली वर्किंग ऑन थिंग्स. एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि ये ना डेथ अभी क्यों आई है आपकी लाइफ में, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आप ऑब्वियसली सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पे हो, आप तो शरद कालरा के सब्सक्राइबर हो, तो आपने तो मतलब उखाड़ दिया होगा लाइफ में सब, ठीक है। तो वो मैं समझ लिया। और लेकिन क्या होता है ना कि नॉलेज ना, फॉर एग्जांपल, या विजडम, उसकी यूनिवर्सैलिटी ना समझने के लिए ना, वो नॉलेज को हमें जब हमें मिल रही होती है ना, तो हम उसमें एजेंडा नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इसलिए आप में से कितने सारे लोग हो जो मुझे बोलते हैं कि आज भी जब वापस जाके 2016-17 के वीडियोस देखते हैं तो कुछ नया उसमें से निकल के आता है, चाहे वो वीडियो देखे हुए हैं पहले, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? 2016-17 में अगर आपने कोई चीज देखी होगी, तो हम जब पहले कम मैच्योर होते हैं, तो हमारे हमारे ना, हमें जीवन में जीतना है, तो हमारे काफी सेल्फिश मोटिव्स होते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं से सीखना शुरू करता है आदमी या औरत, कोई भी। तो वो सेल्फिश मोटिव्स की वजह से क्या होता है कि जब हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे होते हैं, हमारा ना सिर्फ ये वाली आंखें खुली होती हैं या सिर्फ ये वाले कान खुले होते हैं, हम ना उसकी यूनिवर्सैलिटी नहीं समझ पाते। हमें एजेंडा ड्रॉप करना होता है गुरु की बात समझने के लिए, या कहीं से, अगर मैं अपने आप को गुरु नहीं बोल रहा, मैं बस बोल रहा हूँ जहां से भी हमें नॉलेज मिलती है, वी शुड बी बाउइंग डाउन टू इट, और वहां से हमें ना जितना हम उसको उसका निचोड़ निकाल सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, वी शुड बी लाइक अ स्पॉन्ज। ऑलराइट। लेकिन होता क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया उस टाइम पे लोगों के सामने लाई गई जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी ने कलयुग को अलग लेवल पे एक्सलरेट किया। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पे सेल्फिश इंप्रूवमेंट ही चल रही थी मोस्टली, ठीक है। और गलत नहीं है, क्योंकि उसमें से कितनी सारी चीजें जो काम करती हैं, लेकिन जब हमने उन चीजों को अप्लाई किया, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए उन चीजों को अप्लाई किया, और फिर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी का जो टाइम चल रहा है जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट बैटलफील्ड आ गई है दोनों तरफ की, ठीक है। अंदर से चीजें दिखनी अलग तरीके से शुरू हो रही हैं, और एग्जैक्टली ये मीनिंगलेसनेस ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस प्रोसेस का। तो क्या होता है कि इस मीनिंगलेसनेस को आपके सामने के लिए लाने के लिए ना, दिल पे चोट लगनी जरूरी होती है। क्योंकि दिल पे जब चोट लगती है या दिल जब खुश होता है, बेसिकली दिल के अंदर जब कुछ होता है ना, तब हमें समझ में आता है कि दिल है क्या। और अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन रेस पेन से ज्यादा सीखती है, ये हमारी नेचर है। क्योंकि क्या मैंने बोला, ये हम लोग इंटेलेक्ट ओरिएंटेड रेस हैं, ठीक है। हम लोग का नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव है हमारे इमोशनल सिस्टम से। पूरे दिन, पूरे दिन, मैं आपको बता रहा हूं, कितने लोग हैं जो सोने जाते हैं, सो के जब वो उठते हैं ना, वो एक्चुअली रेस्ट नहीं कर पाए होते, क्योंकि वो सोने जब गए भी होते हैं ना, साइकोलॉजिकली वो फिर भी ऑन गार्ड या इन अटैक मोड या इन सर्वाइवल मोड है इंसान। और मोस्ट लोग एक्चुअली जब सोने जाते हैं तो काफी अनकॉन्शियसली सोने जाते हैं, मतलब नेटफ्लिक्स देख रहे हैं रात को, मतलब 2 बजे तक, फिर जाके सो रहे हैं, ठीक है। वो बंदा जब सोएगा ना, कोई पॉइंट ही नहीं है उसको, मतलब कोई और ही प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है। बिकॉज स्लीप एक्चुअली ना, हम लोग को लगता है इट्स लाइक इधर वेस्ट ऑफ टाइम और इट इज समथिंग विच इज नॉट एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। बट अगर प्रकृति ने हमें 24 घंटे में से 1/3 टाइम कम से कम सुलाने के लिए दिया हुआ है ना, कि नॉर्मली 8 घंटे सोते हैं लोग, 7 घंटे सोते हैं, चाहे दिन में थोड़ा सोए, रात में 6 घंटे सोए, जैसे भी सोते हैं लोग, उसका बहुत अलग लेवल का फंक्शन और इंपॉर्टेंस है जो पीपल डोंट अंडरस्टैंड। बट एनीवे, कमिंग बैक टू ये मीनिंगलेसनेस, आई एम रियली सॉरी कि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ और इतना सडनली हुआ, बट मैं शॉक्ड नहीं हूं। और इन चीजों की बात मैंने आई थिंक टेलीग्राम वगैरह पे करी हुई है कि एक्चुअली अभी डेथ्स आएंगी, और सिर्फ डेथ्स नहीं आएंगी, डिजास्टर्स वगैरह भी आ रहे हैं, और एक ना कलेक्टिव पेन की बबलिंग आउट होएगी। क्योंकि वो कलेक्टिव पेन अब जो आ रही है ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अस। जैसे आपको जब चीजें मीनिंगलेस लग रही है ना, अब जैसे ही आपको मीनिंगलेसनेस नोट होनी शुरू होती है ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं नोट होगी, आपको वो बाकी लोगों के लिए भी नोट होगी कि लोग कर क्या रहे हैं, ये इसमें क्यों है, ठीक है। तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली.
हाँ, क्योंकि वो एक सेल्फलेस पर्सपेक्टिव और इमोशन है। और मैंने क्या बोला, ये पूरा काम हार्ट स्पेस का हो रहा है, तो फटेगा अभी दिल, चाहे दुख से खुशी से जो भी, लेकिन ऐसे फटेगा कि एहसास की गहराई बढ़ेगी। एहसास की गहराई इस लेवल पे बढ़ेगी कि आप सहन नहीं कर पाओगे अगर कुछ सही नहीं हो रहा कहीं पे, या किसी के साथ, या कोई I would जीवन like to add अपना one thing अपनी एनर्जी here. वेस्ट कर रहा हो। सॉरी, बोलिए। I would like to add one thing here also. Uh, like before this incident, जस्ट जब जस्ट अ चीजें क्विक चल इंटरजेक्शन, रही इफ थी, एवरीवन इज ऑन ट्रैक, सबको अगर समझ में आ रहा है, सबको अगर सेंस कर रहा है, फील हो रहा है, जस्ट रेज योर थम्स अप प्लीज। ठीक है, हाँ जी। fine. So before this incident, the situation was like that. Ki everything was going all good. I was, as you mentioned, like self improvement wala funda hai, so I was like completely on track with my diet, with my fitness. Everything is going fine. There's no nothing like ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे trouble करो. But there was some emptiness in between inside me, जो चीज थी. But this happened and it was like so sudden. Honestly, as you mentioned, because ना कभी वो hospitalized हुए, ना he was bedridden, nothing, it was very sudden. And उसके बाद जब चीजें आई है, तो then I started getting it like in meaningless, क्योंकि मैं देखता हूँ जब सब लोग को, just when people talk about something else, मुझे लगता है that's very empty, बहुत खालीपन लगता है. उस वक्त में भी मुझे बहुत फील हो रहा था, that emptiness कि everyone, why people are doing this all stuff, मतलब क्यों कर रहे हैं, उनको कोई रीजन तो है नहीं, अगर वी आर कंटेंट ही ना सिटिंग हो. हेयर विद समबडी जिनका मैंने रिसेंटली मैसेज पढ़ा कि उन्होंने ऑल ओवर सडन अपना सब त्याग दिया है, फोन बेच दिया, पता नहीं क्या गर्लफ्रेंड छोड़ दी, सामान बेच दिया, बंदे ने जॉब छोड़ दिया। तो लेट्स आल्सो हेयर हिम व्हाई ही डिड दिस, मिस्टर आदित्य प्लीज, क्योंकि यू हैव सेंड द मैसेज दैट you have mentioned in one of the previous recordings to stand still for the next couple of months. Should we do that, or should we go against the resistance? Because going against the resistance also feels good, but there's a phase of low that hits soon after. Is it a consequence or is it something else? Yeah, please, floor is Yeah, yours. I mean, I think probably it started somewhere around September, October last year, Yeah. and pretty much it was like too much of resistance. I was like, maybe this is causing it, maybe this is causing it. So I started letting go of things, and all of a sudden I was like, pretty much not really caring about the things I have, just let go of everything. Came to like a base point, and probably once I was like out of everything, there was like peace for like a month and a half. That's probably Jan first week, second week, third week. And then pretty much I'm sitting with nothing to worry about, and then it's like sorrow hitting. And the mind is not used to not worrying, right? So now I you start mean, shitting your pants. yeah, I mean, I'm sitting like with a bag to carry to office and a couple of clothes, nothing much here. Rest of everything sent back home, either sold off or anything. I'm like, I just throw my things here and there. Don't really bother if I lose it or not. Just walking around casually, and I'm still worried about something. I'm still fearing something, but I'm not sure what it is. इट्स मैं बताता हूँ मोस्टली क्या है कि एक तो पैटर्न है, क्योंकि ना हम सब लोग ना जो स्पेशली जग भी रहे हैं, जितना जग रहे हैं ना, डर है साथ में। और वो डर क्यों है? क्योंकि अब जो चीजें एहसास हो रही हैं, मैंने क्या बताया, ये सब हार्ट स्पेस वाला काम चल रहा है अभी, दिल फट रहा है लोगों का। और दिल फटना क्यों जरूरी है, ये एहसास की गहराई एक्सपीरियंस करना क्यों जरूरी है? जितना आप गहरा एहसास ले पाते हो ना किसी चीज का, किसी भी प्रकार के दर्द का, दुख का, उतना आप हल्का हो जाते हो एज अ पर्सन। ठीक है, हल्के होने की ना हमें आदत नहीं है। हम लोग की आदत है टू बी वेट डाउन। मतलब आप खुद सोसाइटी को एनालाइज करो ना, टीनेजर्स हैं एंटी डिप्रेशन और एंजाइटी मेडिकेशन पे, टीनेजर्स, बच्चे। ठीक है, क्या हमारे माँ बाप के टाइम पे ये होता था? ठीक है, तो हमें एक इल्यूजन बेचा गया है एडवांसमेंट का, टेक्नोलॉजी का, कनेक्शन का। कौन सा कनेक्शन? मतलब आज मांगो अपने 1000 फेसबुक फ्रेंड अगर हैं किसी के प्लीज मैं प्रॉब्लम में हूं, आओ मेरी मदद करो, 1000 फेसबुक फ्रेंड में से कितने आएंगे? तो ये जो दिल हल्का होने का टाइम है ओवरऑल, इससे इंसान हल्का होता है। अब हल्के होने में ना दो चीजें हैं, क्योंकि एक है कि आप
हल्के होने का एक ही तरीका है कि काफी सारी चीजों से ना कट जाते हो आप, ठीक है, यू गेट कट फ्रॉम अ लॉट ऑफ योर ओन ओल्ड पैटर्न्स, योर ओन ओल्ड हैबिट्स, योर ओन ओल्ड वे ऑफ लुकिंग एट योर सेल्फ, ऑल राइट, बट दीज आर ऑल थिंग्स विच यू आर यूज्ड टू एंड वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट. So when we are creatures of habit, to break out of a habit, it's very difficult, especially if there are aspects to our habits which we are not used to seeing or recognizing. All right. तो अब क्या होता है कि जब चीजें कटने लगती है ना, तो जो पहले वाला वर्जन था जो कंफर्टेबल था एक तरीके से ऑपरेट करने को, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, क्योंकि ईगो मेम्ब्रेन जो होती है ना, मतलब हमारी अलग अलग बॉडीज होती हैं. किसी ने बोला था वो शायद ईशा के हैं, तो आई थिंक वहां पे भी ये लोग बताते हैं या बात करते हैं अबाउट अन्नामाया कोश एंड इमोशनल बॉडी, कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी, एटसेट्रा. तो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया फिजिकल बॉडी पे ही फोकस कर रही है, लेकिन फिजिकल बॉडी में तो सबसे एंड में जाके चेंज आता है. आपकी जिंदगी में अगर बदलाव शुरू होना है, या अगर आपने ये भी सोचा कि आज चलो ये है कोई यूट्यूबर, इसके साथ एक सेशन कर लेते हैं, तो वो पहले यहाँ ख्याल आता है ना, एक थॉट आता है, फिर उसको आप मैनिफेस्ट करते हो बाय टेकिंग द फिजिकल एक्शन. तो कोई भी चीज जो ओरिजिनेट होती है ना, जिसने बदलाव लाना है टैंजिबली, वो पहले इनटैंजिबल में ओरिजिनेट होती है. ये लोग नहीं समझते. लोगों को लगता है कि यहां से शुरू होता है सब, फिजिकल से. फिजिकल से नहीं शुरू होता. और ऐसा नहीं है कि फिजिकल से करा नहीं जा सकता. हर डिमेंशन में से ये सारी चीजें करी जा सकती हैं. ओनली आपके ऊपर है कि आपको कितने क्वालिटेटिव लेवल पे चीजें करनी है वर्सेस कितने हाईली डेंस लेवल पे चीजें करनी है. बिकॉज ये वाला जो जीवन है इन टर्म्स ऑफ जस्ट द फिजिकल वन, वो हमें ना समय के साथ भारी करता रहता है, वो डेंस करता रहता है. कितने सारे लोग हैं, जैसे अगर आप कभी भी लोगों के घर के अंदर जाते हो ना, कुछ लोगों के घर होते हैं जो बहुत खाली होते हैं, मिनिमल होते हैं. कुछ लोग के घर होते हैं जो भरे होते हैं सामान के साथ. उसमें आपको पता है कि आधे से ज्यादा सामान ना 10 साल में यूज नहीं हुआ है. मतलब मेरे खुद के घर की बात कर रहा हूं मैं. मतलब जिस तरह से माई मॉम इज अ कलेक्टर, ठीक है, तो दवाइयां हैं जो 5 साल से एक्सपायर हुई है, लेकिन अभी तक किसी ने चेक नहीं किया कि इनको बाहर फेंक देना चाहिए. एंड ये सारी चीजें ना काफी हद तक रिफ्लेक्शन होती है हमारी खुद की इमोशनल बॉडी की भी, कि काफी चीजें हमने इमोशनली पकड़ के रखी हुई है, अभी तक छोड़ी नहीं. और उसका मतलब जरूरी नहीं कि बाहर का ट्रॉमा हो. जरूरी नहीं है कि बाहर से कोई चीज ने हमें इमोशनल, हमारे खुद की भी चीजें होती हैं. बिकॉज हम सब लोग अलग अलग तरीके से वैलिडेशन सीख करते हैं, अलग अलग तरीकों से खुद को भी पनिश करते हैं. क्योंकि हम सबको ना, हम सबके पास आइडियल्स हैं ऑफ गुड एंड बैड, हम सबके पास आइडियल्स हैं ऑफ राइट एंड रॉन्ग. प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें से कितने हमारे खुद के हैं वर्सेस कितने हमारे को बेचे गए या हमारे ऊपर डाले गए. वो डिसर्नमेंट जैसे जैसे आने शुरू हो जाती है किसी इंसान की लाइफ में, वो आजाद पंछी होने लगता है. और फिर लोग कोशिश करते हैं कि तू मत उड़ के जा, तेरे को पकड़ के रखना है हमने यहीं पे. वो भी होता है, इसलिए दोस्त छूटते हैं, इसलिए आपके कॉलीग्स आपको पसंद नहीं करेंगे अगर आपकी थिंकिंग खुलनी शुरू हो गई. ठीक है. तो इसलिए जो ये जिंदा होने वाला प्रोसेस है, उसका स्टार्ट में काफी पेन आता है बाय डिफॉल्ट. डिप्रेशन आता है, आइसोलेशन आता है, ये काफी सारी चीजें आती हैं. क्योंकि कोई भी चीज जो वर्थ इट होती है ना लाइफ में, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है. तो कितने सारे लोग हैं जो लाइफ में ज्यादा कीमत नहीं चुकाते, तो उनका बहुत साधारण जीवन होता है. और यहाँ पे मैं पैसे वगैरह के मामले में नहीं बात कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मेजरली सोसाइटी को देखो, तो क्या होता है ना कि समय के साथ ना झुक जाते हैं लोग. अगर आप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में रहते हो, सोसाइटी समाज में रहते हो ना, आपको दिखेगा थोड़े थोड़े टाइम के साथ, जैसे बेचारे जो शादीशुदा आदमी होते हैं वो झुकने शुरू हो जाते हैं. मतलब उनकी ना खत्म हो जाती है वाइटैलिटी, फोर्स खत्म हो जाती है. क्योंकि वो बेचारा वजन उठा रहा है, फैमिली का भी, वाइफ का भी, मतलब और वाइफ भी उठा रही है, मतलब सब लोग झुकने लग जाते हैं. इसलिए फिर आप देखते हो कुछ लोग जैसे जैसे वो बुजुर्ग होने लगते हैं उतने कड़वे होते जाते हैं. तो फिर जैसी रिटायरमेंट हो जाती है, वो लोग मिलके बैठेंगे समाज में, और फिर ना वो सिर्फ दूसरों के बारे में बात करते हैं. यू नो गॉसिप. मतलब आप ये सोचो 65 साल की उम्र पे गॉसिप. बट ये ट्रू फेनोमेना है कि नहीं? आप में से किसी ने एनालाइज किया है अपने मोहल्लों में? किसी ने देखा है कहीं पे भी? तो अब उनकी गलती नहीं है, और मैं किसी बुजुर्ग के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ. उनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, या वो बेचारे नहीं समझ पाए, या जो भी है. बट एक्चुअली अपॉर्चुनिटी सबको होती है. इट इज डर लगता है, पड़ती है. दीज आर नॉट इजी थिंग्स टू डू. बट आई होप अभी तक समझ में आ रहा है सबको जो बातें चल रही हैं. इज एवरीबडी ऑन ट्रैक? आई रियली होप मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ. About the older people, no, सॉरी. about the generation above you, like हाँ. in the past
months, this is something else I've noticed. Mm-hmm. Could be my dad, could be my uncle. There's just one set of people I'm like amazed to see how they're holding up. Sorry? I'm like still like so amazed to see how they're holding up. Ah, yeah. That I don't know why I feel like I'm like right now at 23, I'm like I'm so done with all this, and these people are like 60 and they're still gone through all this shit and they're still holding up. I'm like that. नहीं, I get what you're saying. I get what you're saying and इट इज अ मिरेकल एक्चुअली. मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम पे हम लोग अभी जिंदा है ना, और कोई भी जनरेशन का इंसान हो, जेन जी हो, मिलेनियल हो, जेन ए हो, जो भी पता नहीं जितने भी ये लोग बनाते हैं, बूमर, And the बेबर, जो भी. people right below you, they're like way opposite. Like right here, I mean, yeah, you told that we are in between. People below you, the generation that is coming behind, they're like super careless also. They're not very bothered also. हाँ, यू नो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ना कि आप अगर हम लोग का लाइफ टाइम एनालाइज करो, ठीक है, जो लोग जितने भी प्राणी अभी जिंदा है धरती के ऊपर, चाहे वो 90 साल का इंसान है, चाहे वो 19 साल का है, हम सबके टाइम पे ना ऐसी ऐसी बदलाव आए और ऐसी ऐसी चीजें आई हैं जिन्होंने ना, जिसके बाद ह्यूमैनिटी कभी भी सेम नहीं होगी. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, 90s में पीसीज आने शुरू हुए थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर, 90s में, ठीक है, और वो भी सिर्फ सबसे कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड, एडवांस जगहों पे, पूरे शहर में 10 लोगों के पास कंप्यूटर होता था, ठीक है. वहां से आप बस एनालाइज कर लो कि किस स्पीड पे इस नई चीज की अडॉप्शन हुई है, ठीक है, कंप्यूटर डिवाइसेस की, टू द लेवल के अब हम सब ट्रांस ह्यूमन बन गए हैं बाय एक्सटेंशन. हमारे शरीर से अभी तक फोन जोड़ा नहीं है, बट हमारे ध्यान से, हमारी सेंसेस से, हमारे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज से फोन जुड़ गया है. व्हाट्सएप की टिंग बजती है ना, तो कोई खाना भी खा रहा हो या डेट पे भी हो या कहीं पे भी, उनका ना सर ऑटोमेटिकली मुड़ता है फोन की तरफ, क्योंकि ये ना प्योर बिहेवियरल कंडीशनिंग हो गई है, ठीक है. तो वो ट्रांस ह्यूमनिज्म आ गया है काफी हद तक, मतलब दिस हैज बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ अस. लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब क्योंकि ये सारी चीजें हो रही, तो एक स्प्लिट आ रहा है जहां पे कुछ लोग हैं जो दे वांट टू मेक श्योर कि ये चीज उनको नहीं यूज कर रही. तो इसलिए जैसे अगर मेरा खुद का जो फोन है ना, उसका लोकेशन ऑफ रहता है, ठीक है, जीपीएस वगैरह, उसके बहुत सारी चीजें ऑफ रहती हैं, एप्स को तो कोई परमिशन ही नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है वो क्या कर रहे हैं. मैंने खुद पकड़ा हुआ है सर्टेन एप्स को कैमरा यूज करते हुए, जिस टाइम पे कैमरा मैंने खुद से उस ऐप के अंदर खोला नहीं है, ठीक है. और इसके लिए लॉ सूट्स चल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी साथ. बेचारा हर साल में बैठा होता है एक नए बेचारे लॉ सूट के लिए, क्योंकि गधे नहीं है लोग. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट लाइक हमारे टाइम पे हो रही हैं, विच इज द यूनिक थिंग, क्योंकि ऐसी चीजें पहले नहीं हुई. आप अगर मेरे को हिस्ट्री से बताओ, कोविड जैसा फिनोमेना लास्ट कब हुआ है लाइफ में, और मैं कोविड जो हमें बताया गया है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कि पूरी धरा, हर ह्यूमन ह्यूमन बीइंग रुक गया हो, ये कब हुआ था लास्ट. एक कंट्री का मैं मान सकता हूं, एक रीजन का मैं मान सकता हूं, ब्यूबोनिक प्लेग आया था यूरोप में, ठीक है, फैमिन आई थी यहां पे, ठीक है, वो मान लिया. ग्लोबल लेवल पे कब हुआ था ये लास्ट, किसी को भी पता है, ठीक है. तो हुआ है, बट लाइक वो जो साइकिल ऑफ टाइम है ना, वो इतना बड़ा है कि वो रेलिवेंट ही नहीं है हम लोग के लिए. नाउ द थिंग इज कि ऐसी ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, मतलब अनरियल है ऑलमोस्ट सर्टेन चीजें जो हो रही हैं, और वो हमारे टाइम पे हो रही है, जिस टाइम पे हम लोग जिंदा है. क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, एक्चुअली हम लोग का ये मिसकंसेप्शन होता है, वी आर टॉप ऑफ द फूड चेन, या ह्यूमंस ही मैटर करते हैं. इसलिए मतलब जो लोग कचरा फेंक देते हैं बाहर धरती पे, या जो लोग बाकी लोगों को एक सर्टेन लेवल ऑफ विनम्रता के साथ ट्रीट नहीं करते, मतलब वो लोग ना बहुत अलग लेवल ऑफ सेपरेशन वाले इल्यूजन में होते हैं. क्योंकि ह्यूमन रेस की काफी हद तक वो एक कंडीशनिंग है कि सब कुछ हमारे लिए, और मतलब अपने को अपना रास्ता निकालना है, ठीक है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अब वो काम नहीं करेगा आगे, क्योंकि आपको ये समझना है कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जिसकी मैंने बात करी थी जब मैं चेतना की बात कर रहा था, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क इफेक्ट्स, जो मेरा एनालॉजी जोड़ने का तरीके हैं कुछ. बट बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि अब वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अब ना सच और झूठ बिना इन्वेस्टिगेट किए बहुत लोगों को अपने आप दिखना शुरू हो रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जितना यूज कर रहे हो, उतना आप डिसेंसिटाइज हो गए हो अब एड्स से. लास्ट टाइम पे कब कोई एड के ऊपर एक्शन लिया था? हम लोग सब रुकते हैं स्किप एड के लिए, ठीक है.
और हम अलग लेवल पे डिसेंसिटाइज हो रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की एड सेम तरीके से स्टार्ट होती है, हर इंसान उसी कीमत पे, एक ही अमाउंट पे सब लोग अपना पहला चीज बेच रहे हैं। मैं समझता हूँ मार्केटिंग के अंदर फनल्स है, वो एक इंडस्ट्री है, उधर एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, बट वही है ना, टाइम टेस्टेड फॉर्मूला सूनर और लेटर लोगों के ऊपर काम नहीं करता, बिकॉज पीपल आर नॉट एक्सपेरिमेंट्स टू बी टेस्टेड अपॉन। दैट इज वाई गवर्नमेंट्स फॉल ओवर टाइम, दैट इज वाई सिस्टम्स चेंज, बिकॉज तुम लोगों के साथ टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो लास्ट नहीं कर पाता। तो अब सच झूठ की जब इतनी ऑब्वियस रिकग्निशन हो गई है, ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर ले लो, मैं ना यहाँ पे किसी के ऊपर पिक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एग्जांपल्स इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा यहाँ पे, मेरा अगर दिल चले ना मैं बहुत अलग एग्जांपल्स यूज करूँ, लेकिन मेरे को पता है वो लोग, वहां की ऑब्जर्वेशन होती नहीं है नॉर्मली लोगों की, नोटिस नहीं करते वो चीजें। तो इंस्टाग्राम ले लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉर एग्जांपल अब कोई भी आता है इन टर्म्स ऑफ जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि किसी चीज का ऐड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या उनका खुद का जो ऑर्गेनिक कंटेंट भी, आपको उसके अंदर एक बहुत अलग लेवल की कोरियोग्राफी दिख रही है, यू नो एक अलग लेवल की कोरियोग्राफी और एक पैटर्न दिख रहा है, कुछ नया नहीं आ पा रहा। अब बस नया बताऊं क्या हो रहा है, चेहरा, कि पहले इतने लोग ये कर रहे थे, अब अच्छा इसके अंदर 50x हो गया है, बट कर सब सेम रहे हैं, ऑथेंटिक जेन्युइन आवाज ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, बट आपको फिर उसके अंदर और गहरा समझने के लिए ये देखना होगा कि इंटरनेट को जो कंपनीज चला रही हैं, उनके एजेंडा को जो नई आवाजें मैच करती हैं वो बहुत अच्छे से सक्सीड हो पाते हैं, जो उनके एजेंडास को मैच नहीं करती हैं वो बेचारे अंधेरे में रह जाते हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहे लोगों को। और मेरे अपने हिस्ट्री और मेरे केस की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं इतना पढ़ाई करी हुई है लाइफ में कि मेरे को इतनी प्यारी जगहें मिली हैं पढ़ाई के लिए कि मेरे को पता नहीं है दुनिया में और लोगों को पता क्यों नहीं है। बट या, I hope is it making sense, guys? Whatever I'm saying, please thumbs up if it is. If you're not on track, you can please ask me something. Um, यहाँ पे there are two ladies I'm seeing, so thank you so much for gracing us with your presence, Gayatri and Tanya. Um, तान्या के साथ I've had a word before. I think वो online भी गया है तान्या और मनप्रीत के साथ. Gayatri, if you're there and if I'm not sure अगर मैं आपको जानता हूँ, but if you would like to say something, you can say. Hi, Sarat. Namaste. So the thing is कि as a girl, I'm just 21 years old, and बहुत चीजें हैं जो मेरे समझ के बाहर चली जाती है. And by God grace, मेरा बड़ा भाई है मेरे साथ. He keeps guiding me through things. But कुछ कुछ चीजें उसके point of view से बहुत अलग हो जाती है मेरे point of view के लिए. मैं कहीं हम काउंटर अटैक करने लग जाती हूँ, मैं ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ उसके थॉट्स से. बहुत अच्छी और बात इसी है. चीज का मुझे डर है, मुझे इसी चीज का डर है कि ही नोज बेटर थिंग्स फॉर मी, एंड जो मेरे से एल्डर है उसने बहुत चीजें देखी है. तो कहीं कहीं मेरे दिमाग में ये हार्म हो जाता है कि मैं उस वो मेरे लिए अच्छा चीज जानता है, फिर मैं उसके लिए इतना अग्रेसिव क्यों हो जाती हूँ. एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इंस्टाग्राम और अदर अदर थिंग्स की वजह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है मेरे चीज मेरे मेरे लाइफ पे. और बहुत अभी जिस तरह से आपने बताया कि इन्वायरमेंट ऐसा हो रहा है, लोग ऐसे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हम अग्रेसिव हो रहे हैं. एंड मुझे वही डर है कि मैं ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो रही हूँ, जबकि इनडायरेक्टली चीजें पता भी है और नहीं भी पता है ऐसे हो रहा है मेरे साथ. अभी जैसे मैंने वो हार्ट स्पेस वाली चीजों की बात करी ना, वो बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ रेवलेशन हम सबके लिए पर्सनली चल रहा है. मतलब हमारे अंदर की लेयर्स अब निकल रही है और वो सिर्फ हमें दिख पा रही है कि अरे मेरे अंदर ये भी लेयर है, मेरे अंदर ये भी लेयर है, इसलिए अग्रेशन आ रहा है. ठीक है. और अग्रेशन ना सिर्फ अग्रेशन नहीं है, ये एक्चुअली अलग अलग टाइप्स ऑफ इमोशंस है. काफी सारे लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, काफी सारे लोगों को अग्रेशन हो रहा है, काफी सारे लोगों को छोटी छोटी चीजें ना अनॉय कर रही हैं. ठीक है. मैं अभी रिसेंट टाइम की बात कर रहा हूं. तो आपको ये समझना है कि इंसान के लिए ना सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इमोशनल कम्युनिकेशन होती है, उसकी खुद के अंदर की बॉडी के साथ या फिर बाहर के साथ. बाहर मैं आपको बोलूं आई लव यू, लेकिन अगर उसमें कोई इमोशन नहीं है, आप जानते हो कि मतलब मैं भी फिर वो, ठीक है, बट अगर भावना आती है ना किसी चीज के पीछे, तो उसमें जान आती है. ठीक है. तो
इमोशन कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा तरीका है जो हम सब ने काफी हद तक सप्रेस किया हुआ है। इसलिए जो मेरी पोएट्री है फेमिनिनिटी को लेके, या सर्टेन जगहों पे जहां पे मैंने बात करी हुई है फेमिनिनिटी के, हम सब इन अ वे ना, बिना हमें पता चले, इंक्लूडिंग मेन एंड विमेन, हम लोग अपने इनर फेमिनिन को रेप कर रहे हैं, या फिर हम उसको पहचान ही नहीं पाए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइपर इंटेलेक्चुअल दुनिया हो गई है ना। अब मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। बेसिकली ना, संसार में डुअलिटी है, वो डुअलिटी एक पर्टिकुलर बैलेंस पे चलती है, जिसको आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो, जीरो, इन्फिनिटी, लाइट एंड डार्क, एटसेट्रा। बट उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन पोल्स ऑफ एनर्जी का। इसलिए आपको और आपके भाई के व्यू पॉइंट्स हमेशा मैच नहीं करेंगे, चाहे वो बंदा सही हो। अब इसको आप इमेजिन करो इन द फॉर्म ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, ठीक है? क्योंकि जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है, जैसे हम सब जो इंसान है, यहाँ पे जेंडर मत लाओ बीच में, ठीक है? हम यहाँ पे वो वाली क्लास में नहीं जा रहे अभी, जेंडर वाली, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रकृति और पुरुष, जहां पे प्रकृति वो फील्ड है ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिएशन, जिसके अंदर पुरुष एक मैनिफेस्टेड फॉर्म मैनिफेस्ट करता है, ठीक है? दोनों को एक दूसरे की बहुत अलग लेवल पे जरूरत है, और जिस भी रूप में हम मैनिफेस्ट करते हैं, हमसे जो पोलर ऑपोजिट एनर्जी है वो हमको बहुत चाहिए हमें कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? मतलब इट इज नॉट कि आज ज्यादा लोग ऑनलाइन नंगे हो रहे हैं उसकी वजह से वो डिजायर या कुछ गलत है, एक्चुअली वो नहीं है। बचपन से जब हम स्कूल में होते हैं, हम 11 12 13 14 साल के होने लगते हैं, हमें अट्रैक्शन आने लगती है दूसरे जेंडर के लिए, ठीक है? अब अनफॉर्चुनेटली उन उम्र के लोगों के पास भी इंस्टाग्राम वगैरह है, बट हमारे, मतलब मैं अगर मेरी टाइम की बात करूं तो ऐसा नहीं था। बट वो फोर्स वो फोर्स थी अट्रैक्शन और रिपल्शन की, ठीक है? और प्रकृति, अगर आप उसको फेमिनिटी की तरह समझो, यहां पे हम अगेन जेंडर की बात नहीं कर रहे, उसका कम्युनिकेट करने का तरीका इमोशन ही है। वो लॉजिकली बात नहीं करने वाली, वो आके तुम्हें बताने नहीं वाली कि देखो मेरे को चाहिए कि हर फ्राइडे को तुम मेरे को एक बार हफ्ते में बाहर लेके जाओ घुमाने के लिए। वो तुम्हें आके नहीं बोल पाएगी, वो तुम्हारा काम है समझना पुरुष को। तो यही प्रकृति हमारी खुद की भी है, जिसको हमारा काम है समझना कि मेरे शरीर, मेरी आत्मा, मेरे इमोशंस को अभी किस चीज की जरूरत है। हाँ ठीक है, समझ लो कल एक बर्थडे पार्टी है, हम सबको जाना है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने को, मैंने 3 महीने पहले हाँ बोल दिया, लेकिन मेरा बिल्कुल, मैं उस स्टेट में नहीं हूं, अंदर से एक रेजिस्टेंस आ रही है, उसको सुनना जरूरी है। जब हम उस रेजिस्टेंस को नहीं सुनते, तब वो फट के बाहर आती है अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन बाकी तरीकों से। और ये हम सबके साथ होता है, ठीक है? ओनली एक ओरिजिनल शिफ्ट चाहिए ताकि ये चीजें दिखनी शुरू हो, पहचाननी शुरू हो, और फिर इसके अंदर लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स, मतलब आप हैरान हो जाओगे कि आप किस लेवल के भगवान हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर कोई पुराने सब्सक्राइबर्स या जो भी मेरे काम के हैं, तो उनको मेरे ट्रांजिशंस दिखेंगे, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं भगवान हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको हर जगह अम, इतना डेप्थ दिखने की अपॉर्चुनिटी है ना लाइफ में। लेकिन जैसे मैंने बोला, हम लोग का ध्यान कब्जे में है, और हम लोग हाइपर इंटेलेक्चुअल जमाने में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ना हम स्लो डाउन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मतलब 10 मिनट किसी को बोल दो ना बैठ के सांस ले ले, मेडिटेशन करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, 10 मिनट बैठ सांस ले, उसको पता ही नहीं कि वो ऑलरेडी सांस ले रहा है, उसके लिए वो अनकॉन्शियस है कि वो सांस लेता है, उसको पता ही नहीं है। जिस तरह से उसको पता नहीं कि जब फोन बजता है तो उसकी मुंडी मुड़ती है, उसने पहचाना नहीं है अभी तक ये। ऐसे ना हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, बट आई होप दैट हेल्प यू इन सम वे, गायत्री। एग्जैक्टली मुझे इस पे एक पॉइंट और आपको एक क्वेश्चन करना था कि प्लीज। मुझे ऐसे फील होता है कि मेरे में बहुत कैपेबिलिटी है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट मुझे वो फोर्स जो होता है वो चैलेंज करने में ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग वो नहीं मिल रहा है मुझे इस स्टेज पे, क्योंकि बहुत चीजें इसमें अफेक्ट करती है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, जो इंस्टाग्राम पे मैं देख के इन्फ्लुएंस हो रही हूँ, वो बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही है मुझे। बट एक प्रॉपर वे होता है कि प्रॉपर गोल नहीं मिल रहा है, मुझे पता है मैं केपेबल हूँ, बट ये जो कंफ्यूजन है वो ये इसके ऊपर ना मैं सबको एक फील चीज नहीं शेयर हो कर रहा। देता हूँ। मैंने ये शुरू ही सवाल, मेरे को पता था ये सेशन में ये बातें होने वाली हैं, ठीक है? तो ये सवाल सबसे पहला ही आया था, और फाइंडिंग माई वे बैक, ठीक है? तो जो आप पूछ रहे हो ना गोल, मैं आपको बता रहा हूं अभी का गोल इज टू बी गोललेस। अभी आप गोल कर लो, फिर वो होगा जो आदित्य ने लिखा था कि मैं कोशिश, फिर मैं मतलब और फोर्स के साथ आता हूं, बट फिर सडनली उसके बाद एक लो आता है। ये होना ही है अभी।
और ये हम सबके साथ हो रहा है, ठीक है। ये टाइम नहीं है अपना गोल पहचानने का, ये टाइम है खुद गोल मटोल होके खुद को प्यार करके बैठने का खुद के साथ कि हाँ नहीं समझ में आ रहा मेरे को। और मैंने क्या बोला था, इस पूरे टाइम में ना बहुत सारे पुराने सिस्टम से हम टूट के बाहर निकलेंगे, चाहे वो प्यार के थ्रू हो, दर्द के थ्रू हो, आपके खुद के विल पावर के थ्रू हो। तो जैसे आपने एग्जांपल्स दिए फैमिली, इंस्टाग्राम, ये पुराने सिस्टम्स हो गए हैं अब, ठीक है, ये सब पुराना हो गया है। तो सूनर और लेटर आप इसको या तो खुद छोड़ोगे या आपसे ये छुटवाया जाएगा बिना आपके चॉइस के, अगर आपके अंदर जगना जगना शुरू हो गया है बेसिकली। अगर आपको चीजें दिख रही हैं अंदर से, ये इमोशनल वाइब्रेशंस आ रही है सीने के अंदर, मतलब फ्रिक्शन हो रही है, समझ नहीं आ रहा फटूं ना फटूं क्या करूं, ये सारी अगर चीजें हो रही हैं तो समझ लो अब कि इस टाइम पे ना आप में से कोई भी जो बोल रहा है कि मैं क्या गोल ढूंढूं क्या करूं, प्लीज ये समझो कि हम में से कोई भी यहां पे पैदा नहीं हुआ एक एजेंडा के साथ कि तुम्हारा काम है पूरे टाइम काम करना किसी चीज के ऊपर। प्लीज ये समझ लीजिए आप, नथिंगनेस बहुत बड़ा काम है लेकिन किसी को उसका टेस्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें बताया गया है नथिंगनेस मींस कि तुम लेजी हो, तुम प्रोक्रास्टिनेटर हो, तुम अनप्रोडक्टिव हो। क्योंकि अब तुम्हें दिख रहा है ना हर तीसरा बंदा सुबह उठ के हाउ टू डू अ मॉर्निंग रूटीन या हाउ टू डू अ दिस, मतलब सब लोग वही रिपीटेड बातें कर रहे हैं। और रेपिटेशन, जिस तरह से मैंने वैक्सीनेशन के टाइम पे बोला था, वो एक फॉर्म ऑफ माइंड कंट्रोल है। आप खुद भी रोज सुबह उठ के शीशे के सामने खड़े होकर अगर अपने आप को 10 बार बोलोगे ना मैं पागल हूं मैं पागल हूं मैं पागल हूं, या आपको सोने के टाइम कोई जाके रोज आपको बोले सोने के पहले तू पागल है तू पागल है तू पागल है, ओवर टाइम ना आपको पता है आप नहीं हो, ठीक है, बट ओवर टाइम ना आप वो मानना शुरू कर देते हो क्योंकि ना वो फेमिलियर बनने लगता है आपके वातावरण में। जो मैंने चेतना में रेपिटेशंस की बात करी थी, नेटवर्क इफेक्ट्स की बात करी थी, ठीक है। तो प्लीज समझिए कि इस टाइम पे ना अपने आप के ऊपर, और ये मैंने शायद टेलीग्राम की राइटिंग्स में शेयर किया था कि आई शुड एनर्जी को पूरा डिलीट कर दीजिए अपने सिस्टम से। आई शुड एनर्जी से क्या होगा, मेरे साथ अभी अभी हुआ है कि आप कोशिश करोगे, ठीक है, आपका टाइम ये वाला ना कोशिश करने का नहीं है, आपका टाइम ये वाला है हार्मोनाइज करने का, कि जो एनर्जी मेरे को फील हो रही है, जो वातावरण मेरे को फील हो रहा है, जो मेरा शरीर मेरे को फील हो रहा है, मेरा शरीर मेरे को फील हो रहा है कि आज मैं जिम नहीं जा सकता हूं, मैंने रूटीन बनाई थी, मैंने प्लान किया था, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था, लेकिन आज मेरा शरीर मेरे को बोल रहा है भाई तू जाएगा तो मैं तो तेरे साथ नहीं आ रहा। और तुम फिर जाके देखो और बताओ मेरे को फिर कैसा होता है, तुम अपने खिलाफ ही लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। आप नहीं कर सकते, आपको समझना है कि आपकी आपको जो फोर्स एनिमेट कर रही है ना वो आपकी जो खुद की पहचान है उससे बहुत ज्यादा बड़ी है, और उसको पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। अब उसको तुम भगवान बोल लो, उसको तुम तुम्हारा हायर सेल्फ बोल लो, उसको तुम कुछ भी बोल लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2016 में मैंने वीडियो बनाया था व्हाई आई डोंट लाइक टू लेबल थिंग्स। लेबल जैसी करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग अटक जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाओगे, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। ये वाला काम मैं बार बार बोल रहा हूं, दिल चीर के फाड़ देने का है, खुशी से, दुख से, दर्द से, किसी भी चीज से उसको फील करो, नहीं तो ना वो अंदर बिल्डअप होएगा और वो निकलेगा फिर सही तरीके से नहीं। तो इसका जो मेन वो था कि अल्टीमेटली अभी का टाइम है गोल लेस होना, कि जो हो रहा है मैं उसको महसूस कर पाऊं, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, प्लीज समझिए। ये ना 5 साल बाद मिलेगी, नहीं 10 साल बाद मिलेगी। ये किसी ने बोला था, आई थिंक आदित्य ने बोला था कि अभी ये सितंबर से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो सितंबर अक्टूबर था और उसके पहले वाला भी जो सितंबर अक्टूबर था, ये दो बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट्स ऑफ टाइम थे विद इन कॉन्शियसनेस। और आई थिंक 2022 वाले में मैंने एक वेबिनार करने की कोशिश करी थी, इवन दो मेरी हालत गई हुई थी बहुत, टीएफएम ब्रदरहुड के साथ, कि वो दैट वाज वन ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटीज टू विलिंगली स्टेप इनटू दिस प्रोसेस। अब क्या हो रहा है ना, अब आप विलिंगली नहीं स्टेप कर सकते हो, अभी आपको होना है। जो लोग जगने वाले हैं ना उनको ये सारी चीजें होनी है, उनको अंदर से फ्रिक्शन, फ्रस्ट्रेशन, हिलना डुलना, कंफ्यूजन, चीजें टैंडम में नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, ये बहुत कुछ होएगा, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी थी विलिंगली स्टेप इन करने की इसमें, अभी वो नहीं है। तो अब जो होएगा उसको अच्छे से हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है जो लोग पहले विलिंगली स्टेप इन कर गए थे इन प्रोसेसेस में कि उनके लिए ये मैजिकल जर्नी बन गई है। अब उसमें मैजिक आ गया है काफी हद तक, क्योंकि उनका एक सर्टेन प्रोग्रेस हो चुका है उन पाथ्स पे, ठीक है। लेकिन जितना मैजिक आया ना साथ में, इसका मतलब ये नहीं होता कि इट इज फ्री ऑफ एनी पेन या फ्री ऑफ दिस या फ्री ऑफ दैट।